नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जियो फुद्दू में। हम आज बात करने वाले हैं हमारे ब्लॉग पेज ADCA कोर्स डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट इन की। ये हमारा चैनल है जहाँ पे हम कंप्यूटर से जुड़ी सारी जानकारियाँ देते हैं और इसको हमने नाम दिया है ADCA कोर्स हिंदी में। यहाँ पे हम क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं, उन सारी जानकारियों के बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि ये पेज खुल गया है, आपको ऊपर दिख रहा है कंप्यूटर कोर्स हिंदी। इसी के नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर ऑब्लिक ADCA। ये है पेज हमारा जिसके अंतर्गत ये सारी चीजें आपको दिख रही हैं। इसमें आपको इस तरफ दिख रहा है पार्ट और उसके बगल में लिखा है कंप्यूटर। इस पार्ट के अंतर्गत हर एक वो पार्ट आते जाएंगे जो इस कंप्यूटर कोर्स में जुड़ेगा और जुड़ता जाएगा। जैसे कि इसमें पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 अभी जोड़े गए हैं। पार्ट 1 में कुछ बदलाव करना है, इसलिए अभी उसको दोबारा से जोड़ा जाएगा। इसी क्रम में इस पेज पे जितने भी वीडियो जोड़े जाएंगे कंप्यूटर से संदर्भ में जुड़े हुए, वो सारे इस तरफ आपको दिखेंगे। इसके अलावा हर एक पार्ट से जुड़े हुए प्रश्नों को आप देख सकते हैं दूसरी तरफ यहाँ पे प्रश्न पेपर कंप्यूटर पार्ट 1 प्रश्न पेपर, पार्ट 2 प्रश्न पेपर, पार्ट 3, इसी तरीके से जितने भी कंप्यूटर के पार्ट जुड़ते जाएंगे उनसे जुड़े हुए प्रश्न पेपर इस तरफ आपको मिलेंगे। इसके अलावा इसी में आपको यहाँ नीचे दिख रहा है ब्लॉग आर्चिव। इसके अंतर्गत जितने भी वीडियो या जो भी पेपर इस ब्लॉग में जोड़े जाएंगे वो सब इसमें क्रमशः आपको दिखेंगे। जैसे कि अभी सबसे लेटेस्ट में आपको 2017 में जनवरी महीने में 7 अपडेट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सबसे आखिरी पार्ट 4, उससे पहले पार्ट 4 कंप्यूटर वीडियो डाला गया है। उससे नीचे पार्ट 3 प्रश्न आधुनिक युग के प्रश्न पेपर को डाला गया है। उससे नीचे पार्ट 3 का वीडियो डाला गया है। इसी क्रम में ये चलता जाएगा। उससे नीचे 2016 में भी 3 वीडियो डाले गए हैं। इनको देखना है तो आपको इस एरो पे बस क्लिक करना है एक बार। क्लिक करते ही आपको 2016 के अंदर जिस महीने में इस ब्लॉग में जो भी कुछ डाला गया है वो आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पे ये महीना आ गया है जिसके अंदर दिखा रहा है कि 3 अलग-अलग पोस्ट पड़े हुए हैं। फिर आप दिसंबर पे क्लिक करेंगे, ये लोड होके आ गया। कंप्यूटर हिस्ट्री पार्ट 2, कंप्यूटर हिस्ट्री पार्ट 1 और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो इसी तरीके से ब्लॉग आर्चिव में आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। इसी के नीचे आपको यहाँ पे देखने को मिलता है फीचर्ड पोस्ट, यानी कि अभी एकदम हाल में कौन से पोस्ट इस ब्लॉग पे डाले गए हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप जब ऊपर जाएंगे दूसरी साइड में यहाँ पे दिख रहा है टोटल पेज व्यू। अभी तक कितने लोगों ने इस पेज को खोल खोल के देखा है उसका नंबर यहाँ पे दिख रहा है आपको। इसके नीचे प्रश्न पेपर है। यहाँ पे आपको मिल रहा है ट्रांसलेट। ये गूगल का ट्रांसलेटर है। जैसे कि ये सारा का सारा कुछ जो भी आपको यहाँ दिख रहा है ये हिंदी में दिख रहा है। यदि आप इसको दूसरी भाषा में बदलना चाहते हैं तो बस आपको यहाँ पे ये जो एरो दिख रहा है इस पर क्लिक करना है एक बार। क्लिक करते ही पूरा एक बहुत लंबी सी लिस्ट आ जाएगी जिसमें यदि आपको ये सब कुछ अंग्रेजी में पढ़ना है तो आपको बस अंग्रेजी को जाके लिस्ट में से चुन लेना है। जैसे कि यहाँ पे हिंदी है, अरबी है। इसी तरीके से आप जब नीचे जाएंगे धीरे धीरे स्क्रॉल करते हुए तो इसी में आपको दिखेंगे अंग्रेजी और दूसरी भाषाएं। जैसे कि अंग्रेजी नहीं दिख रहा है तो हम गुजराती देखते हैं। आप गुजराती पे जैसे ही क्लिक करेंगे ऊपर देखिए यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है अनुवाद
प्रगति में है। कुछ समय लेके ये चीजों को गुजराती में बदल रहा है। जो भी हिंदी शब्द थे ये उनको गुजराती में बदल दिया है। देखिए, इसमें से जो भी मैंने ब्लॉग में लिखा था, पोस्ट किया था, वो चीजें नहीं बदली गई हैं, लेकिन इसके अलावा बाकी चीजें कई हद तक यहाँ पे बदली गई हैं। जैसे ये जियो देखिए गुजराती में लिखा हुआ है, और यहाँ पे कंप्यूटर पढ़े गुजराती में हो गया है। इसी तरीके से और भी काफी हद तक चीजें गुजराती में कन्वर्ट हो चुकी हैं। उसी तरीके से दूसरी भाषाओं में भी बदला जा सकता है। जैसे यहाँ देखिए ऊपर ही है अंग्रेजी, इस पे क्लिक करते ही सारा कुछ जो भी है हिंदी में या गुजराती में अभी हुआ है ये भी अंग्रेजी में बदल जाएगा। देखिए यहाँ पे ऊपर अनुवाद प्रगति में, ये अंग्रेजी में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे देखिए इसने पूरी तरीके से हिंदी भाषा को, या हम कह लें गुजराती भाषा को, पूरी तरीके से इसने अंग्रेजी में बदल दिया है। कुछ चीजें नहीं बदली हैं, जैसे पार्ट 4 प्रश्न पेपर, नहीं तो काफी हद तक सब कुछ कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं किसी अन्य भाषा में, जिस भाषा में आपको पढ़ना हो। उसके नीचे आपको दिख रहा है गूगल प्लस का पेज। आगे हम बात करेंगे इसकी कि गूगल प्लस का पेज कैसे बनता है, क्या होता है, कहाँ पे जाके हमें इसे बनाना होगा, तो वो हम आगे देखेंगे। यहाँ पे आपको बटन दिख रहा है फॉलो लिखा है, जिसपे ये करने के लिए हमारे पास गूगल का अकाउंट होना चाहिए, यानी कि हमारा जीमेल अकाउंट बना होना चाहिए। तो हम अभी आगे बात करेंगे कि हम जीमेल अकाउंट कैसे बना सकते हैं। इसके अलावा अगर हम एक रूपरेखा देखें ऊपर से, तो आपको ये जो बीच में छोटे छोटे सफेद डब्बे दिख रहे हैं और उसके अंदर कुछ लिखा हुआ है, ये होते हैं अलग अलग पोस्ट। जो भी पोस्ट एकदम हाल में लिख के डाला गया रहता है वो सबसे ऊपर दिखता है। जैसे कि ये देखिए, सबसे हाल में डाला गया पोस्ट है सोमवार जनवरी 9 2017 को। ठीक उससे पहले जो भी पोस्ट डाला गया है वो उसके जस्ट नीचे आपको दिखेगा। जैसे ये संडे जनवरी 8 2017 को डाला गया पोस्ट है, और इसी में आपको इसी के नीचे दिख जाएगा कि ये किसके माध्यम से पोस्ट डाला गया है। जैसे यहाँ पे लिखा है पोस्ट बाय जियो फुद्दू, कितने बजे, 1:49 PM पे डाला गया है। कोई कमेंट नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे शेयरिंग के माध्यम अलग अलग, इनकी भी हम आगे बात करेंगे कि ये कैसे काम करते हैं। तो आपको ये दिख रहा है, जैसे हम नीचे जाते जाएंगे जो भी उससे पहले पोस्ट डाले गए हैं वो सारे पोस्ट आपको वन बाय वन नीचे दिखते जाएंगे। अब एकदम नीचे आपको दिख रहा है ये होम। होम पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे वैसे ही ये हमको हमारे मुख्य पेज पे फिर से पहुंचा देगा। ये देखिए ऊपर प्रोसेस हो रहा है और ये हमको हमारे मुख्य पेज पे वापस ले आया। जो भी आपने ट्रांसलेट किया था वो सारी चीजें खत्म हो गई, बदल गई। इसके अलावा हम फिर नीचे चलते हैं। यहाँ पे आपको होम दिख रहा है, इसी के बगल में ये दिख रहा है ओल्डर पोस्ट। इस पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो इन पोस्टों की जो लिस्ट है, इसके अलावा इसके नीचे और भी पोस्ट होंगे, तभी ये ओल्डर पोस्ट का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। तो इससे पहले भी और भी पोस्ट अगर इसमें किए गए हैं तो आपको ओल्डर पोस्ट पे क्लिक करके ही दिखेंगे। जैसे देखिए ये और पुराना पोस्ट था जो कि डाला गया था थर्सडे December 29 2016 को, तो वो यहाँ दिख रहा है। और उससे नीचे है कंप्यूटर हिस्ट्री पार्ट 1 हिंदी, उससे नीचे है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ पे ये सबसे पहला पोस्ट डाला गया है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। अब हमें फिर वापस अपने पेज पे जाना है तो हम होम पे क्लिक करेंगे और हम अपने पेज पे पहुंच जाएंगे। बस यही छोटी सी संक्षिप्त जानकारी है कि कंप्यूटर कोर्स हिंदी पे क्या क्या कहाँ कहाँ पे दिया गया है। आपको कोई भी पाठ पढ़ना है तो आप इस सेक्शन पे आ जाइए,
यहाँ पे क्रमशः आपको पाठ के क्रम मिल जाएंगे। इसके अलावा हर एक पाठ से जुड़े हुए प्रश्न आपको दूसरी तरफ प्रश्न पेपर के सेक्शन में मिल जाएंगे। जैसे ही आप पाठ ये के क्रम में जाते हैं और किसी भी एक पाठ पे क्लिक करते हैं, जैसे हम उदाहरण लेते हैं पाठ 2 का। आप पाठ 2 पे जैसे ही क्लिक करेंगे, पार्ट 2 कंप्यूटर का मध्यकाल और कंप्यूटर के प्रकार, और ये देखिए यूट्यूब का वीडियो यहाँ पे खुल गया। तो आप बस ऊपर से जो भी पाठ आपको देखना है, पढ़ना है, आप उस पे एक बार क्लिक करेंगे और आप उस पाठ पे पहुंच जाएंगे। यदि आपको पार्ट 2 पे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें क्या है, तो आप यहाँ नीचे ब्लॉग आर्ची में देख सकती हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट 4 प्रश्न पेपर कंप्यूटर जनरेशन 2। उसी तरीके से अलग अलग यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। इसके अलावा ये तो बात हो गई पार्ट की कि आप एक पार्ट पे क्लिक करेंगे और वो पार्ट खुल के आ जाएगा, उसमें जो भी वीडियो होगा आप उसको देख सकते हैं। बस एक क्लिक करेंगे और वीडियो चल जाएगा। इसके अलावा दूसरी तरफ है प्रश्न पेपर। प्रश्न पेपर में आपको क्या करना है, जैसे आपने पार्ट 1 वीडियो देख लिया और उसको देखने के बाद में आप इतने सक्षम हो गए हैं कि इसका पेपर दे सकते हैं, तो बस आपको दूसरी तरफ प्रश्न पेपर सेक्शन पे जाना है और पार्ट 1 प्रश्न पेपर पे क्लिक करना है। इसमें दिया गया है कि कंप्यूटर का इतिहास भाग 1 और भाग 2 पूरा कर लेने के बाद में इस लिंक पर क्लिक करिए और दिए गए सवालों को हल करिए। क्लिक करते ही एक दूसरा पेज खुलेगा। पेज खुल रहा है। इस पेज में आपको इससे जुड़े हुए प्रत्येक सवाल मिलेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे ये खुल चुका है। आपको सबसे ऊपर यहाँ दिख रहा है ईमेल पता लिखा हुआ है और एक रेड कलर का स्टार बना हुआ है। जब भी हम ऑनलाइन कोई भी फॉर्म भरते हैं कहीं भी, तो इस तरीके का निशान अक्सर हमको देखने को मिलता है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो भी चीज है वो आपको भरना जरूरी है। बिना आप उस चीज को भरे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे ईमेल पता आपको डालना जरूरी है, क्योंकि जब आप इस प्रश्न पेपर को हल कर लेंगे पूरी तरीके से और फाइनल सबमिट कर देंगे, तो इसके बाद में एक कॉपी इसी प्रश्न पेपर का आपके ईमेल आईडी पे जाएगा, जो भी ईमेल आईडी आप यहाँ पे दर्ज करेंगे। इसके अलावा नीचे जैसे कि ये एक प्रश्न दिख रहा है और उसके ये 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको कोई भी एक ऑप्शन क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए बगल में आपको अंक भी दिख रहा है कि हर एक प्रश्न का 1 अंक है। इसी तरीके से जब आप मान लीजिए, मैं एक उदाहरण लेते हुए सभी पे एक एक क्लिक करते चला जा रहा हूँ। ठीक, ये मैं एक डेमो दिखाने के लिए बस क्वेश्चन हल करके दिखा रहा हूँ आपको, कि अगर आप सभी क्वेश्चन को हल कर देते हैं और नीचे जाते हैं, ये देखिए यहाँ पे आ गया और यहाँ पे एक ऑप्शन है, ये देखिए लिखा है मुझे मेरी प्रतिक्रियाओं की कॉपी भेजें। मतलब कि जो भी ईमेल आईडी आप दर्ज कर रहे हैं उस पे अगर आपको इस प्रश्न पेपर को हल करने की जानकारी चाहिए, तो आप यहाँ पे एक बार क्लिक कर दीजिए। ये ओके हो गया। अब आप जैसे ही सबमिट करते हैं, सबमिट करते ही ये ऊपर आता है और ये देखिए ये हिस्सा रेड हो गया और लिख रहा है यह आवश्यक प्रश्न है। आप एक ईमेल आईडी भर दीजिए, जो भी आपकी अपनी आईडी है। जैसे मैं भर रहा हूँ gio@gmail.com। ये देखिए यहाँ से जो रेड हिस्सा था वो हट चुका है। इसके बाद में हम नीचे आके सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। अब सबमिट बटन पे क्लिक करते ही ये थोड़ा सा प्रोसेस लेगा और इसके बाद में यहाँ देखिए एक दूसरा पेज खुल गया और यहाँ पे आपको नीचे ये 3 अलग अलग ऑप्शन दिख रहे हैं। पहले लिखा है अपना स्कोर देखें, यानी कि मैंने जो भी प्रश्न हल किए हैं
उसमें मैंने कितने नंबर पाए हैं वो इस पे हम क्लिक करके देख सकते हैं। उसके नीचे दिया है कि पिछली प्रतिक्रियाएं देखें और उसके नीचे है कोई दूसरा प्रतिसाद सबमिट करें। तो हमें अपना स्कोर कार्ड देखना है कि हमने कितना सही किया या कितना गलत किया। उसके लिए बस आपको अपना स्कोर देखे पे एक बार क्लिक करना है। क्लिक करते ही एक नया पेज खुलेगा। और पेज खुलने के बाद में यहाँ पे आपको आपका प्रश्न पेपर हल किया हुआ मिल जाएगा। सबसे ऊपर यहाँ देखिए लिखा हुआ है कुल अंक। आपने कितने अंक प्राप्त किए वो यहाँ पे दिया गया है कि मैं यहाँ पे 1 नंबर पाया हूँ 17 में से, यानी कि 17 क्वेश्चन थे यहाँ पे, जिसमें से मेरा एक ही क्वेश्चन सही हुआ है, बाकी गलत है। जैसे कि देखिए यहाँ पे जो भी क्वेश्चन गलत है उनको रेड मार्क किया गया है और नीचे आपको सही उत्तर भी दिया जाएगा। जैसे यहाँ है सही उत्तर है गणनाएं करने के लिए। उसी तरीके से हर एक प्रश्न का गलत उत्तर और सही उत्तर आपको मिलेगा। जैसे यहाँ देखिए ब्लेज पास्कल की खोज का क्या नाम है, ये प्रश्न मेरा सही था इसलिए ये हरा है। बाकी जितने भी गलत प्रश्न हैं उनको रेड कलर से इंगित किया गया है। ये बात हो गई प्रश्न पेपर की और ईमेल आईडी की, और हम किस तरीके से प्रश्न पत्र को हल करके अपने ईमेल आईडी पे उसकी एक प्रति प्राप्त कर सकते हैं उसकी भी बात हो गई। इसके बाद में हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे कि हम अपना जीमेल अकाउंट कैसे बनाएं। ठीक है, तो हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में।